आज हम क्या पढ़ेंगे नहीं वो क्या होता है जानवर वाली वो एक जानवरों पर पेपर ऐसा होगा कि प्रश्न या हाथ मिलाने वाले या उपहार देने वाले। ये करवा लो मार करता रावण नाम मार रहा था मार रहा है। ये मैं कुछ लोग पेपर अच्छा है तो बहुत सारा ऑर्डर देंगे ना। नहीं हमने देखा ही नहीं कुछ गलत पेपर मैथ तो समझ आई थी सर आपने बनाया तो झूठ बोल रहे हो नहीं तो हम जानते हैं क्यों और सारे क्वेश्चन मैंने कराया बहुत सारे क्वेश्चन थे बहुत कराया। अरे स्टार्ट क्वेश्चन नहीं कराया मैंने कराए तो थे सर आपने बोला ये जब कराएंगे हम लोग ने वही जब तो वही तो आए हैं वो नहीं आए आगे सुनो तो मैंने कहा था जो होता है 8 हो जाएगा और वो कोडिंग को तो एक भी क्वेश्चन नहीं था उसका कोडिंग को नहीं दिखा ये कोडिंग क्या कहां पेपर दिया हमने नहीं देखा बड़ी कैलेंडर में आ गया आपने बोला मत करना हम तैयार हैं कोई बात नहीं नंबर तो कट जाएंगे। अरे भाई सोचता पढ़ाई करेगा राजनीति करनी आई थी आपको बोल दिया फोटो में दिखी आप भी हैं लक्ष्मी चलो सर कल जितने आगे बैठने वाले थे पीछे बैठे थे इसलिए नहीं अच्छा करो बोल दिया था कि भाई और भी कोई आया था सर आए थे तो कितना नहीं है वो मनु प्रताप सर आए थे अच्छा वो बोलने आया हूँ क्या करते हैं तो मेरे पास तो आपकी कम पड़ रही है अच्छा एक क्वेश्चन का मैं लेके आऊँ क्वेश्चन बुक में नहीं आया क्वेश्चन तो लिखिएगा जरा आपको 4-5 इस पर जितना क्वेश्चन हो रहा है इतना सही करा दूंगा आप डाल दूँ ग्रुप में ठीक है ग्रुप से कर लेना आपको जितना क्वेश्चन लिख के लिखाया हूँ मैं जितना हो रहा है सही है बाकी डाल दूँ ग्रुप में पकड़ लेना ठीक है क्वेश्चन लिखिएगा राम ने एक चिड़ियाघर में चिड़ियाघर समझते हैं जैसे ये मतलब ये तो नहीं था जैसे हाँ सही है राम ने एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व राम ने एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोशों को देखा। टेक्स्ट में आपको 27 लोग अगर बहुत शाबाश वेरी गुड पता 4 कोऑर्डिनेट करने कहा था और लिखवाई थी कॉपियां 20 पूरे 20 से ज्यादा नहीं मैं सारे सबको बच्चे धमका के आया हूं सब बच्चे आएंगे अच्छा आप उसमें देखिए वो अगर मैं वापस पढ़ लिया तो बच्चे आए नहीं आते और लिख भी दिया इससे पहले मतलब एक दिन पहले अटेंडेंस कौन बच्चे आए थे 25 आए थे अच्छे और क्या काउंटिंग कितने लिखा फिर कौन लिखता है सही या पे सही है कोई बात नहीं यदि मैंने हो गया एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और जाते कुछ कबूतर हाँ कुछ कबूतर और कुछ खरगोश ठीक है दादा यदि सिर की संख्या यदि उनके सर खरगोशों को देखो राम ने एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोशों को देखा यदि सिरों की संख्या 200 तथा यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहां कितने कबूतर थे क्या पैर हमने दे पैर महंगा वाला ले चलना लो
जो बहुत महंगा है। तो वहाँ कितने को उतरते क्वेश्चन ये है। ठीक है, चल रहा है कितने देना पड़ा ठीक है। जिसको आता करिएगा, अच्छी बात है। जिसको नहीं आता देखिएगा, बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, कतई सरल है। जैसे टैग का आया था, तो इसमें क्या करते हो, ये सूत्र लिख लो, क्या है 2 गुना सिर्फ माइनस का क्या करेंगे, पैर का कर देंगे आधा, पैर काट देंगे हम लोग के, ये सूत्र। ठीक है, जो सिर होगा उसका दुगना कर देंगे, ठीक है, और पैरों कर देंगे आधा, घटा देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर कौन सा आएगा, आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 पैरों के लिए है। इससे आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 पैरों के लिए। जो 2 पैरों के जानवर हैं उन्हीं का आंसर क्या आएगा, बाकी जो बचे घटा देंगे, आंसर आएगा। करते हैं एक सवाल देख लो, फिर अपना कर लेना। आप देखो चिड़ियाघर में कितने सिर थे कुल, सिर कुल है 200, पैर कितनी है 500। अब देखो क्या करना, क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला क्या मत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर का कर दो दुगना, सिर का दुगना हो जाता है, गुणा हो रही दुगना कितना हो जाएगा, बोलते ना करते हैं आप। इसका करते हैं क्या, कर देंगे आधा, पैर है पैर का भाई, पैर के टांग में बात की है, लेग आधा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 9 5, 2 दूनी 4 दूनी 18, अरे हाँ बोलिए, अरे सही देखते नहीं आप लोग तो 2 दूनी 4 दूनी 18 इतना तो आ रहा है काटने को, ये हो गया आधा, आधा हो गया, ऑप्शन ही क्या है, ये हो गया आधा। क्या करना है, जितने सारे हमको गुना कर दिया हमने, यहाँ पे पैर थे, पैरों का कर दिया आधा, हमने कर दिया। क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, कितना देना से 0, यहाँ से लेके हो जाएगा 10, 10 में जाएगा 9 1, क्या हो जाएगा 3 बचे 110, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या है ये, मैंने क्या कहा, हमेशा 2 पैरों के लिए, जो 2 पैरों के जानवर है उन्हीं का आंसर आएगा। क्वेश्चन में 2 पैरों के जानवर कौन से हैं, कबूतर का आंसर आ गया। क्या ये इतने कबूतर, ये क्या है, कबूतर आ गए, इतने कबूतर हैं। ठीक है, मुझे आप आए थे कल, कैसी बातें कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्या तुम लोग नहाया हुआ शर्म की बात है, जब पानी में डूबता है नहाए होगा करता है, ऑन कैमरा तो क्या हो जाता है, तो बोल सकता अकेले मोड़ कोने में यार। इनमें कितने आया मतलब पहले वाला 50 कुछ 40 पता नहीं, आंसर बना आज बना के आज ना वरना पता नहीं। फिर समझो क्वेश्चन क्या रखा था, क्वेश्चन क्या था, पुल्सर है उसका गुना कर दो, पैरों का आधा कर दो, घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसका आएगा, जो जानवर 2 पैरों का उनका आंसर आएगा। अब निकालना में चीनों, ठीक है। अगला क्या है, खरगोश, खरगोश से 4 होते हैं, उनका आंसर कैसे आएगा, क्या करना है, जो कबूतर आए हैं कुल सर कितने हैं, कुल सर 200 हैं, इसमें घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुल कबूतर के कौन से 2 पर वाले आ गए, निकालना खरगोश करना 4, क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया ये कुल सर है, इसमें घटा दो, 200 माइनस 100 क्या जाएंगे 90 क्यों हो जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे खरगोश, बस दोनों आंसर आ गए। पूछा हमसे यही गया था, दोनों आपके आंसर आ गए। सिर्फ आपत्ति है तो बताएं, ऐसे क्वेश्चन सेम करें। अगला पहले कर लो सारा, समझ दोबारा। आप कौन करना कि x मानना है y मानना है, वो जमाना चला गया, x y जमाना नहीं है, आपको बचाना है, टाइम बचाना है, जितने कम टाइम में कर लो उतना आपको फायदा है एग्जाम में। मैंने एक क्वेश्चन जो 1 मिनट 2 मिनट लगाओ तो बेकार है, नुकसानदायक रहेगा आपके लिए।
सभी लिख लिया? समझो फिर से एक बार, कुल शब्द रखिए, उनको गुना कर दो, पैरों को आधा कर दो, घटा दो, आपका आंसर आया कौन सा आएगा? जिसके दो पैरों में वो आंसर आएगा। बताने चार पैर वाले तो दो पैर वाले जो आ गए इनको घटा दो किसमें से? कुल सिर्फ 200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन बोलना है, बिल्कुल करना है, खाली नंबर लगा आपका। एक किसान के पास कुछ मुर्गे समझते हो? फ्राई वगैरह होते हैं, फ्राई होते हैं, चना नहीं बोलते हैं, जो भी कुछ किसान, एक किसान के पास कुछ मुर्गे, सही लगते हैं मुर्गे, सही होते हैं प्यारे प्यारे। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। अलग प्यारे मुर्गे होते क्या सस्पेंस में। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। ठीक है, ना तो हो गया सबको। इन सब में कुल 90 सिर है। इन सब में कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं। इन सब में 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं। हो गया? तो बकरियों की संख्या कितनी होगी? यह है 4 टांगों वाली है ना, तो बकरियों की संख्या कितनी होगी? बकरियां देखी आपने? देखी है? जी बना हो जाए आइए हम खाली देखी ना, देखिए सुनो दोबारा, जिसका छूट गया चेक करें। एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब में कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो बकरियां कितनी होंगी? ये कितनी हैं? सेम करना है, सर का दुगना कर दो, पैर का आधा कर दो, घटा दो, क्या आ जाएंगे? 2 पर वाले आ जाएंगे आपके। 4 कर ले क्या करें? घटा देंगे, सर में से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन है 22, 44, 68, 70। 22, 44, 68, 70 ये आपको देते हैं ऑप्शन 68। यह है ऑप्शन बकरियों के। मैं बता रहा हूँ, करो। सर का दुगना कर दो, कर दिया? पैर का आधा कर दो, 68। नाम मन क्या नाम का? खुशबू का आंसर आ गया। सर का दुगना कर दिया, पैर का आधा कर दिया, दोनों घटा दो, घटा दिया? अरे घटा दी, नहीं घटा दिया? घटा दी, घटाया ना पर कितना है घटाने पर? 10। सर का दुगना कर दो, पैरों को घटा दो, 200 भाग कर दो पैरों को। अब घटा दो, अपन घटाने में जितना आ रहा है वो क्या आएगा? वो आएगा तो मुर्गे आ जाएंगे, वो 2 पैर वाले जो हैं मुर्गे आ गए। अब सर कितने दे रहे? 90 को घटा दो, उसमें आंसर आ जाएगा 22। ये आ गया पलक का, उसका नाम का है भाई, नाम बोल रहा भाई आपका? मनोज, मनोज भाई सब जाना 22 की ओर। ये कभी लहर एकदम पे जो करते हैं, जो क्वेश्चन है वो सेम है। ये मैं मिटाने रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? इसका सिर्फ 90 दे रखे हैं और पैर दे रखे, पैर मोनी पैर है, तुमसे है पैर मोनी मत आएगा। क्या करना है? जो सिर है, सिर का करो दुगना, सिर को पीछे पता नहीं होगा ना होगा सवाल, तो मुश्किल में सवाल। देखो सिर का दुगना करते कितना हो जाएगा? 180 हो गया। पैरों को कर दो, सिर का दुगना कर दो, कौन लगेगा? सिर का दुगना, पैर का कर दो आधा, पैर का आधा कर दो, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, 112 आ गया। अब साइन मत देना भाई, घटाने का घटा दो, घटाने कितना है आपका? आएगा आपका 10 में से गया 8, यहाँ बचा 7 में से गया 6, ये आएगा आंसर। पर कौन सा है ये? हमेशा 2 पैर के लिए। 2 पैर कौन? 2 पैर की बकरियां देखी किसी ने? सुन देखी है? नहीं। हाँ देखो ये कौन आ रहा है? हाँ ये मुर्गे आ गए, समझा ये मुर्गे आ गए हमारे, यानी कि
ये 90 सिर है, उसमें से एक तो मुर्गे हो गए, सही है। अब निकालिए बकरियां, 4 मुर्गे 2 पर होते हैं, 2 पर होते हैं। निकालिए बकरियां, बकरियां बकरियां कर देते हैं, बकरी होते पर 4। तो क्या करेंगे देखो, जो है 90 लिखा है, इसमें से घटा दो, 90 माइनस 68 बराबर है 22 या 5 हो जाएगा। खाली आपको एक स्टेप आगे बढ़ना, घटाना है बस। अगर मैं कराऊंगा x y मान के तो इतना बढ़ जाएगा, x y मान के, x y मत मानो, ठीक है। ये चीज किसको समझ नहीं आ रही बताओ, जैसा हंसती हो तुम, ये चीज किसको समझ नहीं आ रही है? मुर्गे खाओ क्या और क्या करो, उसको खा जाओ, क्या चीजें तो इसमें भी इनका भी हक नहीं देगा। समझ में आ गया? एक बार सुन लो, सिर का दुगना मालिक, देखो पैरों का तो आधा, क्या क्या दोनों घटाएंगे तो आंसर 2 पैरों का आएगा, 2 पैरों का समझो। अब 2 पैरों का आ गया, पूछा गया 4 पैरों का, तो जो सिर है सिर में से एक घटा दो या 5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा कर देता हूँ, फिर नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं फिर कराऊंगा थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, टफ वाले। बोलो देखो, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां, क्या बोला, कुछ गाय हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां कुछ गाय हैं। हो गया, हो गया। यदि इन सब में सिरों की संख्या, यदि इन सब में सिरों की संख्या बहुत दिखाई जा रही है, यदि इन सब में सिरों की संख्या 240 हो, 240, इन सब में सिरों की संख्या 240 हो तथा पैरों की संख्या 640, पैर 640, सर 240, ठीक है। सर पैरों की संख्या 640, 604 हो गया। अब सिर कितने हैं? 240। तो मुर्गियां कितनी हैं, ये सारा सवाल है। तो पूछा गया मुर्गियां कितनी हैं? मुकेश नहीं, मुकेश नाम नहीं, ये एम होगा ना। अच्छा एम होगा तो मुकेश बोल रहा है और एम लिखा है। क्वेश्चन लिख लो, एक आपके पास कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं, ठीक है। उनमें सिर रखे हैं 240 और पैर रखे हैं 640। पूछा गया है मुर्गियां कितनी होंगी, बहुत सारा सवाल है। चश्मा लगा के हम देखेंगे, तो चश्मा लगाना क्या होता है भाई, ये रावल आया अब तो बात तो बचा भाई, पढ़ेंगे सब कुछ। फिर वो जी सर रख के धुना कर दो, पैरों का आधा कर दो, घटा दो, आपके पास तुरंत आ जाएगा। इतना नहीं कर पाता तो मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या करूँ मतलब कराटे का अपने बताओ हैं, लेकिन उसको वहाँ गए नहीं। अच्छा मैं वहाँ गया नहीं, कोई बात नहीं। अपना कितना आता है? 162 आया है। 162 ऑप्शन लिखो, वो ऑप्शन है हाँ 80, 120, 140, 160 बोलिए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा आंसर बनिए आपका। अरे भाई लक्ष्मी आ गया पास, देखो पीछे सिर लगे कितने 240, पैर लगे कितने, सिर का दुगना कर दो, गलत हो गया हमारा, दुगना कर दो कितना हो जाएगा, 48, 480, 48 आदमी करवा रही है क्या बात, 2 3 6, 2 3 4 0, 320 घटा दो कितना हो जाएगा 0 6। ये भैया 2 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले कौन मुर्गी हो गया आंसर, ये पूछा गया था हमसे। अर्चना तुम निकला सरल का सवाल अल्ले पीछे आज वाली पढ़ाई कर रही है क्या, बीए कर रही है, इंटर क्या कर रहे हैं? अरे मुझे लगता देखो हैजल वाला माल, छोटे छोटे बच्चे लगते हैं सरल से
मौसम में रहता है हाई स्पीड में ये लगते बड़े लोग इसको छोटा लगता है वो बात समझो क्या इमरजेंसी बात हमें कर दो हैं हाँ कर दो हमारा सर का दुगना पैरों का आधा घटा तो आंसर आपका आ जाएगा ठीक है बता दें ऐसे क्वेश्चन कराने योग्य है और बताओ कराने योग्य ऐसे क्वेश्चन हो नहीं करो कभी एक क्वेश्चन नंबर तो हम तो क्वेश्चन क्या लिख के दो चार बना दें अपने मन से आंसर हो जाएगा और सुनो एक चीज कॉमन है जो सर और पैर हैं हमेशा समसंख्या होंगे वो विषम में पॉइंट में आ जाएगा हम कहें आपके कितने सर हैं नहीं सर इतने पैर हैं 91 पैर हैं 2 से काटो पॉइंट में वहां पर आ जाएगा आधा फिर उसका आधा उसका हमेशा आएगा समसंख्या में 2 से कटे आए जो है ना देखो ये सवाल लास्ट में देना है फिर देंगे मुकेश भाई का समय प्रेजेंट कर दे सवाल मुकेश तो अरे देखो क्वेश्चन एक वन में जंगल नहीं होता है वन होता फॉरेस्ट एक वन में एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ बाघ क्या होता है शेर और देखो है शेर अलग होता है बाघ अलग होता है हाँ चीता होता है एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं हो गया अभी संजय में बड़ी को यदि उनके कुल दिल का 1746 पैर हों 46 एक साथ 400 पैर यदि उनके कुल 1746 पैर हो यानी टांगे या पांव हो या लेग हो या लेग प्लीज हो जो नहीं लगे आपको ठीक है तथा 858 सिर हो 858 सिर हो मुझे समझ में कुछ और है ना कुछ नहीं है बोले आपको मजा आ जाएगा 858 सिर है या हो गया तो तोते और बाघों की संख्या बताओ तोते बताने कितने और बाघ की तो तोते और बाघों की संख्या बताओ मोदी जी आ रहे हैं ऑप्शन दे दें 843 महंगे तो हमने बना भागना हो गया 15 करते हैं देखो पीछे आंसर आ गया देखो इसका दुगना का दूसरा गुना कर दोगी इसको 2 से भाग कर दो 2 से भाग कर देंगे तो 2 गुना तो उसकी जो भी आएगा कुछ भी आएगा पता नहीं जो भी आएगा इसको 2 से भाग कर दो फिर जो भी आएगा घटा दोगी हाथ में लगाएंगे तो तरीके का आ जाएंगे ठीक है नहीं माननी बात मत मानो सकता वो तो उल्टा नहीं है तुम्हारे नहीं है केवल आंसर पहले लिखे पलक का आंसर मैंने बताया था तोते हैं पलक के पास बोलना है जो 15 हाँ वो बोलना है आप
अब बाहर बना के दिखते ये जगह पर राजन कितना पर आ जाए तो दो लिखते हैं दो लिखते हैं। अरे जब सर है तो ज्यादा कैसे हो जाएंगे, ज्यादा होंगे गलत हो रहा है वैसे ही आपका। और ये इनकी संख्या तो उसको आंसर चेक कैसे करेंगे, ये दोनों आ रहा है ये इनकी संख्या का वैसे ज्यादा नहीं होगी, है ना मनोज? सभी इनकी संख्या इनसे ज्यादा नहीं होगी, मतलब गलती हो जाएगा। जैसे हम कहें 15 सर दिखाए यहाँ पे तो 12 लोग कैसे हो जाएंगे, तो 16 ज्यादा होना है रहेंगे कमी कीजिए मनोज आंसर करो आराम करो। विवेक विवेक नाम है, क्या नाम है छोड़ दिया, क्या नाम है? विजेंद्र। ठीक विवेक से समझे और कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? सौरभ सौरभ जोशी। और किसी का नाम बताओ, ये यार है इनका है नाम क्या, लक्ष्मी लक्ष्मी भाई और बहादुर के जमाने में। और किसी का नाम तो बताओ पीछे ये राजनीति कोर्स में आना सर कितना आ रहा है यार अर्चना अर्चना मतलब आंसर आया ना हमारा क्या है। हम क्या कह रहे हैं सर का दुना कर दो पढ़ने दो थोड़ा सही है, इतना नहीं करते हुआ है बड़ा करो 2 8 16 बच्चे हाथ लगाइए 2 पंजे 10 और 1 11 हाथ लगाइए 2 8 16 और 1 17 इतने सिर होगा तो हमारे पास इतने होगा ठीक है। अब क्या कर हमने इससे करते हैं माता सर का गुना करो जब फॉर्मूला जरूरी से सर का गुना करना फॉर्मूला ये पैर का आधा करना है, पैर तो हमारा आधा कर उसका देखो भाई नहीं आता आधा कर दो क्या करें बताओ क्या समझा है 2 16 कितना बचा नहीं बचेगा 2 7 14 क्या आ गया 2 3 6 पूरा कर दे इतना आ गया क्योंकि यहाँ कितना 873 भाई क्या करना है कहते घटाना है घटा दो भाई कितना आ रहा है 6 में से गया 3 बचेगा 3 यहाँ पे 11 में 7 जाएंगे नहीं यानी हाथ से यहाँ से कहीं जाएंगे 11 7 जाएंगे 4 यहाँ बचे कितना बचा 16 आएंगे 16 से 8 बचेगा 8 ये किसके लिए 2 पैर 2 पर बाप के 2 तो नहीं है तोते बोलते हैं तो तोते आ गए हमारे पास ये तोतों का हमारे पास अब देखो बाप क्या है 30 असंभव दोनों में आए हैं तोते आ गए सुनो थोड़ा तोते आ गए मम्मी का जो भी आंसर आ जाए उसको इसमें घटा से में घटा दो कितना है सर हमारा यहाँ बचेगा 5 यहाँ बचेगा 1 15 आ रहा है बाप और दो चेक कैसे करेंगे इनको जोड़ लो इतना ही आएगा हमारा भाई सर तो उतने सब कम हो जाएंगे भाई टेक्निकल सॉरी सब अलग हो जाएंगे हमारे वैसे तो अलग अलग बदल पाता है तो हमारे जब भी आंसर आएगा इससे कभी ज़्यादा नहीं होगा जो भी आंसर आएगा इससे ज़्यादा नहीं होगा तो सर से ज़्यादा नहीं आएगा आंसर उससे कम ही आएगा देखो सही है। अब तो निगरानी से क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक आप क्वेश्चन करते हैं आगे ये तो फिर अब देखो क्वेश्चन कैसा बोल रहे हैं अब क्वेश्चन हमारे वो आ जाएंगे तो ये सरल सवाल थे गुना करा आधा का घटा दिया फिर अब क्वेश्चन वो वाले आते हैं कि सर की संख्या पैरों से दोगुनी है या दोगुनी से कुछ ज्यादा है या कम है वो दिक्कत करते हैं वो बिना एक्स्ट्रा नहीं होंगे उनके लिए ये काम करेगा फॉर्मूला कि हर जगह हर जगह चाहिए हर जगह नहीं मिलती आपको इसमें क्या था सिंपल था सर इतने हैं पर इतने हैं इतने होंगे उत्तर गुना करा आधा का घटा दिया आंसर आएगा लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन को ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं यूपीएससी वीडियो को पेपर हुआ था भी 18 में जो कैंसिल हो गया था ग्राम विकास अधिकारी सुना ना किसी ने हम तो जब हमारी प्रधान जी खाली कर रहा है देखो
गायों तथा बत्तखों के समूह में गाय। अब मैं सब बोला गाय, हिंदी का तो टेक्स्ट क्या होगा, मैंने बोला गाय। अरे गाय बहुवचन में ये सही है, ये सही है। गायों सही है, गाय बहुवचन में कैसे होगा? ये वाला ये गाय है, गायों का शब्द नहीं होता है। हम मतलब सैनिकों, केवल सैनिक होता है वो, तो सैनिक के सभी सैनिक है नहीं है। गाय में क्या गाय होगा, गाय अपना मतलब बहुवचन है। ये होते हैं मतलब उसमें इंटर। हाँ देखो गाय, गायों तथा या गायों तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या, अब सुनो ध्यान से, सिरों की संख्या, गाय तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से, सिरों की संख्या के दो गुने से, संख्या क्या, सिरों की संख्या के दो गुने से 24 पैर अधिक हैं, बस 24 पैर अधिक हैं। तो सुनो, गाय तथा बत्तखों के समूह है, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, उनमें सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक पैर है। तो सब पर किया, पूछा गया हमसे तो गाय की संख्या कितनी होगी, यानी गाय कितनी है। अब जो क्वेश्चन हो रहा है ऐसे, क्वेश्चन पूछा गया है गाय तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक पैर है, दो गुने से 24 अधिक पैर है, या टांगे हैं या लैग, सही है। तो पूछा गया है हमसे गाय की संख्या कितनी होगी। अब ये थोड़ा काम चलेगा, ये ऑप्शन देना है 8, 6, 7, 8, 12। ऑप्शन में 6, 8, 10, 12 होते हैं। अब देखो इसमें सब देखें क्वेश्चन में क्या कितना आ रहा है, 12 आ जा रहा है। देखते हैं कि 12 पी से पहला, पी से आखिर। देखो ये क्वेश्चन कब करते थे हम, जब सही संख्या पता हो, पहले पता है, यहाँ पे ना पहले भी पता है, सही पता है, पैर अधिक है ना कि पैर रखे हो, तो यहाँ पे ये फॉर्म नहीं लगेगा, कहीं को सब जगह ये लग जाए, है ना। तो जीरो को बेसिक से देखो, क्या कॉमन सेंस से देखो कितना रहता है, 12। गाय हमने मान ली x और बत्तख उसको मान ली y, तो नहीं मान लिया हमने x मान इसको y मान लिया। अब इनके गाय के पैर कितने होते हैं, 4 टुकड़ा कर दिया हम, 4 का हो गए। बत्तख के कितने होते हैं, 3, 4, 2, ठीक है, तो बराबर। अगर हम इनका सिर निकालें, हमने क्या माना, हमने एक मिनट ऐसा जिस सिर हो गए थोड़े हम एक बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके एक्स सिर तो वाई सिर हो गए। हम निकाले कुल सिर, कुल सिर कैसे निकालें, कुल सिर x प्लस का वाई, देखो कुल इधर का आंसर हमारे। अब निकालना कुल पैर, ताकि निकलेंगे तो गाय का x माना है गुना 4 हो गया, गाय के 4 होते हैं, प्लस करेंगे कुल निकालना तो गाय के कितने होते हैं, y गुना 2, बत्तख के 2 होते हैं पैर हमारे, हो गया इतना बराबर। ये सभी पैर होगा हमारे, देखो गाय के 4 पैर प्लस बत्तख के 2 पैर, तो पूरा सम मिला के जोड़ेंगे तो ग्रुप बनेगा हमारा। अब क्या लगता है, इनका जो सिर है, सिरों की संख्या के 2 गुने, सिर ये तो हमारे देखो भाई, हाँ कुल सिर ये तो हमारे, क्या लिखा पढ़ो हमारी, सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या 2 गुने हो गए, से अधिक कितना अधिक है, 24, बस आंसर आ गया, अधिक है ज्यादा हो गए बस। गाय कितने पैर सबको पता है, बत्तख के होते हैं, फिर लिखा है कुल सिर दिए, कुल सिर के 2 गुने हो गए से 24 अधिक कर देते हैं, सर को इसका आंसर आ जाएगा। देखो 4x हो गए, 10 का 2y हो गया, और अपन इसको इस तरह से होगी 2x, पेपर से होगी 10 का 2y, 10 का 24। अब जो इधर के आगे थे भाई, 22 कट जाएगा हमारा 2 से, तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब जो 4x है, 2 से जाएगा अपना हमारा माइनस हो जाएगा, ये बचा 24,
तो जे आप यहाँ में 2x बराबर 24 और 2 कम 2 2 4 कितना गया x बराबर 12। हमने ऐसा क्या माना है, x को हमने गाय माना है, संख्या कितनी है गाय की 12 सही से डायरेक्ट तो 12 से काट के 12 में 24 और मतलब इसका ऐसे अगर यहाँ रहने में 48 ना सॉरी यहाँ 30 से जीता तो कटा नहीं मारो से क्या से काटेगी सब्जी ये भी प्लस ये लेकिन वो होता है मैथ में होता है, मैथ में चैप्टर है मेंसुरेशन, उसमें जहाँ पर क्या मैंने पाई की जब मैं पढ़ाएंगे हम भविष्य में देखेंगे बताएंगे आपको। देखो तो समझिए एक बात, इसको आ गया अच्छी बात, इसका आ गया गाय का हमने मान लिया x से है, गाय का मान लिया उसका बत्तख का y से है। पहले लिख लो तो लिख लो पहले तब लिख लो। ये एक सवाल और कैसे सरल है, वो सवाल सरल है। छुट्टी हम लोग हैं, बुद्ध पूर्णिमा मजे हैं आप लोग। और संडे संडे कब है? पर अच्छा था ये, हमने माना गाय की संख्या कितनी हुई, बत्तख कितनी हुई है गाय। अब देखो सीढ़ी है निकालना है, बनाना समूह, देखा उसमें समूह समूह मतलब क्या था, जोड़ तो बने ग्रुप हमारा, हमने क्या कुल सिर इसको जोड़ दिया, कुल सिर आ गया हमारे, नंबर आ गया हमारे। अब क्या करना है, निकालना कुल पैक। गाय के पैक कितने होते हैं, गाय को नेक्स्ट में 4 होते हैं, प्लस का साइन आ गया, इसलिए कितने होते हैं, बत्तख के 2 होते हैं बराबर का। अब पढ़ेंगे लाइन दे रखी है, क्या रखी है, सिरों की कुल संख्या ये तो रखी है, सिरों की कुल संख्या के 2 गुने 2 हो रहा है से 24 अधिक है, तो अधिक हो गया हमारा, तो क्या अधिक। अब फॉर्मूला ले 4x हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा, ये 2 × 2x प्लस 2 × 2y, तो ये यहाँ पे 2y यहाँ क्या है, कट जाएगा 2 से 2, अब 2x है इधर का 5 में हो जाएगा, ये हो गया बचेगा 2, भाग कर निकाला ठीक है। मुकेश को दिक्कत मैंने दिक्कत तो उसका आंसर तो आइए मतलब वो बहुत मारेगा करें क्वेश्चन को। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और ये क्वेश्चन दिया तो ऐसा ही होना आपको वो बताएंगे बाद में छुट्टी का कुछ संख्या में घोड़े समझते हैं, घोड़े ये तो कुछ संख्या में घोड़े, कुछ सम नंबर्स ऑफ और कुछ संख्या में घोड़े हैं, घोड़े समझते हैं, घोड़े हमें क्या देख रहे हैं, हाँ तो सकते हैं, कुछ संख्या में घोड़े हैं हमें देख रहे हैं, और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, कुछ संख्या में घोड़े हैं, मतलब अच्छा सवाल है, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, सब लिख लिया। अब पहले जो समझदार लोग हैं सभी लोग समझदार, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, हाँ अगर घोड़े 10 है तो आदमी 10 होंगे, समझ निकल रहा है। आगे देखो, आधे मालिक तो मालिक, आधे मालिक मालिक घोड़े के मालिक नहीं होंगे, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, आधे मालिक तो
अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष जो बचे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व दिखाते हैं, जो हम पर नेतृत्व कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, नेतृत्व लिखेंगे, नेतृत्व ना लिखना आ रहा है। जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, साथ हम साथ हैं, मजे आते हैं। जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। हो गया? लास्ट लाइन, यदि जमीन पर चल रहे, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, यानी पैर, यदि जमीन पर चल रही, छूट गया द्वारा बोलते हैं, सैक में रही हो भाई, गुस्सा ही नहीं कहते। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 70 है, द्वारा बोलते मनारा मतलब माँ की दामत पड़ता भाई। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 70 है, तो घोड़ों की संख्या क्या होगी? यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है, तो पैरों की संख्या क्या होगी? भैया तो गुस्सा मत हो, मैं बोल रहा हूँ दोबारा, तो घोड़ों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन अपना चेक करो, इसका छोड़ दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बोलना दोबारा। कुछ संख्या में घोड़े हैं, चेक करो अपना, और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। हो गया? आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। हो गया यहाँ तक? यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, तो घोड़े से निकलती है, टांगे या पैर एक ही बात है। ऑप्शन है आपके पास 10, 12, 14, 16, सेम ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। अरे नहीं, सेम है 10, 12, 14, 16 ये ऑप्शन पूछा गया। घोड़ों की संख्या बताओ। ये सवाल बोला ना, इससे सरल सवाल है। अर्चना इधर उधर सब बता, लक्ष्मी सवाल करता पीछे सबने बताया। 1 मिनट का शेष बताओ आंसर देने के लिए। मोहन के हमें करना है, कम हो रहे हैं और तो गधे हैं। दस आ रहे बस।
कितना आ रहा है? 10 प्लस का भी 10 आ रहा है। अब उसी को आंसर आ रहा है। पानी पे तो बताते हैं। करते हैं सब सवाल नेक्स्ट करेंगे। देखो ये घोड़े हो गए, ये आदमी हो गए। आदमी समझते हो? आदमी समझते हैं आप लोग? देखो एक लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। ये तो देखा है, यानी कि ये 10 तो ये 10 ये 5 तो ये 5, संख्या नहीं देती किसी की। कम क्या है? x होगा ये भी, ये कितना होगा? बाई नहीं होगा, ये भी x होगा। सेम संख्या ना, जितनी दी रखा ना, ऐसा आता है परसेंटेज में आता है मैथ में, जितने ही नंबर उससे मिले उतने ही नंबर से मिले, जोड़ो तो ज़्यादा कर तो आसान है। मैं तो खराब आ रहा हूँ। अच्छा पता क्या नंबर देखो, घोड़े इतने हो गए, जितने घोड़े हैं उतने आदमी। ज़्यादा तीर से दिक्कत कोई अब लाइन आ गई। ठीक है, अब दो बार करते हैं। देखो कुल पैंट देखे 70, कुल पैंट 70 रखे हैं। अब देखो ये घोड़ा हो गया यहाँ पे कैसे, घोड़े के पैर आदमी क्या है? घोड़े का कितना, घोड़ा में x1 है, x ये x1 है, x होगा। घोड़े को ये पैर आ गए, सब में पैर आ जाएंगे। घोड़े कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, आदमी कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। नहीं तो और ज्यादा मिलो 4-5 सेकंड लो, सही है? तो हो गया ये वाला इतना। अब आगे क्वेश्चन एक बार, कुल पैर लेके 70, आदमी के पैर होते हैं, आदमी होते हैं 2 पैर, इसको 4 पैर। आप लोग लाइन कर रखिए, आधे आदमी आधे मालिक आदमी तो होंगे, आधे मालिक है ना घोड़े पर। एक बात समझो, जैसे मैं घोड़े पर जाऊंगा तो मेरे टाइम समझ नहीं आएगी, मैं जमीन में चल रहा हूँ। ये लिखा है कि चले जमीन पर, आधे चल रहे हैं, बैठे घोड़े पर बैठ रहे हैं। अब उनकी टाइम समझ किसी की नहीं आएगी, चल तो घोड़े रहे हैं, तो घोड़े समझ नहीं आएगी, उनकी तो टाइम बेकार है, उनके काम में जाएंगे। हाँ सही बात है, जवाब इन्हें बोले तो निकाले। मतलब क्या था, आधे मालिक बैठे हैं, घोड़े पर बैठ गए, तो जो मालिक बैठ गए हैं घोड़े पर, उनकी टाइमों संख्या नहीं गिनी जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो बैठ गए ना घोड़े पर, वो चल खड़ा है, चल तो घोड़ा रहा उनका। तो आधे मालिक भी होगा, आधे भी तो होगा भाई मालिक। आदमी पूरे आदमी है, आधे होंगे उन्हें बताओ, समझ में आएगा किसी को? घोड़े के पैर आदमी पैर हो गए, आधे मालिक यानी आधे आदमी हो गए, आधे मालिक को आधे ऐसे दोगे, आधे ऐसे दोगे आधे। अरे बताओ ना, हाँ बस हो गया, बोल सवाल कट गया। तो ये 4x हो गया, ये कितना हो गया? x हो गया बराबर 70, ये कितना हो गया? 5x हो गया 70, 8 तो 5 4 5 70, कितना आंसर आ रहा है? 14 आदमी होंगे, 14 घोड़े होंगे, आंसर आ गया आपका। कोई आपत्ति बताओ किसी को? सही, बढ़िया। समझे एक बात समझ रखिए, हमने माना जितने घोड़े हैं, एक बार लिखने बात रुक जाए, एक मिनट पीछे रुक जाओ, ध्यान रखिए। घोड़े कितने x हैं, आदमी भी x हो जाएंगे, जितने उतने हो गए। अब देखा है घोड़े के पैर संख्या 4 छोटे पैर या गए, आदमी पैर हो गए 2 होगा हमारे, कुल पैर लेके 70। अब इसमें क्या लिखा है? ये कौन से पैर हैं जो चलना जेल में चल रहे हैं? देखा, आधे मालिक चलने घोड़े ऊपर, आधे मालिक बैठ गए। भैया हमें अगर 10 आदमी है, 10 का 2 ऐसे निकालो, आधे ऐसे तो आधे क्या रहता है x, तो आधे ऐसे तो होंगे, आधे इसके आधे ऐसे तो होंगे, तो x का कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो क्या 2 कट गया हमारा, 4 × 4x, x आ गया 5 से ज़्यादा बन सकता दिया 5 का। अब देख लो, सही है? क्या है, क्या बढ़ा रही हो?
जैसे ऐसे रिश्ते में ना तो बुरा करने का उसका आधा करने के फिर भी तो आ जाएगा है क्या ज़्यादा करने की इच्छा आती है। हो जाएगा। ऐसा जो है ना, जो लैंग्वेज बोलेंगे वो तो अप्लाई हो रही है आपको। वैसा दिमाग तो बहुत ऐप है ना, उसका इतनी गलती क्यों है? तो क्या बता आंसर को 14 ना कि ये 10। इसकी पीडीएफ हम सेंड कर देंगे इसकी आज ग्रुप में डाल दें पीडीएफ, ठीक है। आंसर की हम केवल आपने भूल गया फिर भी 10 जून तक। सर वो क्या है आपने 17 का सर्कल किया वो बताएंगे और छुट्टी जब टाइम ऑफ कैमरा पर। ये राज की बातें हैं, ठीक है। ये चीज़ और राज है, बता दें। ये और क्वेश्चन आप क्वेश्चन करते हैं ये बात सही है। जानने वाले इतना होगा काफी, इसको दिक्कत है घर से करते हो ना तो सब पूछ लेना। जो घर में पढ़ता हो, अब जो कि आपको नहीं पता लगता है, जो घर में पढ़ता हो जिससे क्वेश्चन ऐसे ना होते हो तो वो हमसे पूछ लेना, ऐसा नहीं हो रहा है। हम करते हैं हाथ ना लिए क्या करते हैं, ठीक है। घर पे पढ़ेंगे वाला ठीक है, अपना खत्म, ठीक है बना भाई। हाँ बताओ सर आपसे हाँ क्या कर रहा था? पेन पेन चाहिए फिर नहीं आपने नहीं आप कहने का चाहते हो। अब अगर टैग कर ला टैग 2 हाथ मिलाने वाले प्रसंग TYPE टाइप सेकंड बहुत ही सरल सवाल है। हाथ मिलाने वाले प्रसंग दिमाग लगा लिया अपने अपने लगा मुझे। क्वेश्चन ये पहला इधर वाले हैं पीडीएफ देते हैं बाद में चलो क्वेश्चन लिख क्या कह रहे हाँ लिखो ना, हमने कहा ना टाइम करना तुम्हारा हाँ देखिएगा। एक पार्टी में पार्टी पता क्या होती है, लड़कों को पता पार्टी कैसे होती है हम लोगों की। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। हाँ सही बात। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, पानी ठंडा हो ठीक है, आइसक्रीम हो, सब व्यवस्था हो और अच्छा हो। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं बेचारे और वो सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे हैंड मिला रहे हैं ऐसे, एक ने मिला ऐसे हाँ हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड टेल मी अबाउट यू। चल रही है ऐसी कहानी। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताइए देखो, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ऑप्शन क्या है, पहले बताओ। ऑप्शन पहला क्या होगा? हाँ कितना? ऑप्शन भी नहीं है क्या? है सर आप देखिए। ये देखो ऑप्शन आपके 4, पहला दूसरा तीसरा 45 अरे बहुत सुंदर तो टाइप कैंसिल वाला था। कैसे आ रहा है अगला का आंसर आ गया। करें तो इतने क्या करते हैं, ये सवाल बोला नहीं तो बहुत सारा सवाल है। 10 लोग हैं पार्टी में, जैसे देखो क्या कुछ छुट्टियाँ क्या क्या छुट्टियाँ कुछ दोनों को धमका नहीं मिला भाई, क्या हो गया, क्या छूट गया। देखो एक व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति ने इससे हाथ मिलाया, फिर इससे हाथ मिलाया, फिर ऐसे मिला देगा आपको।
समझो। और बाकी जो हम संख्या कम होती है हमारी, समझे आप? 10 व्यक्ति में हम 10 लोग बैठे, 2 लोग पार्टी करा रहा हूँ, ठीक है? तो पूछ रहा पार्टी लेकर रखा हुआ है, पार्टी करा रहा हूँ, हाथ मिलाया, इससे हाथ मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इन सब ने मिलाया ऐसे हाथ, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है फॉर्मूला, फाइनल खाली इतना होता है जो अरे लिख होता है n - 1 बटे का 2 n क्या है? जितने लोगों को उतने n है, n कहाँ पे? लोगों की संख्या, पार्टी में 10 लोग हैं, 10 हो जाएगा, ये 10 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9 बटे का 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 45,500। इतने लोग होंगे, मैं होगा नहीं, तेरा हाथ मिलाएगा, कितनी बार हाथ मिलाया? कितनी बार हाथ मिलाए लोग सब लोग साथ में? सर एक मिनट फिर कैसी बात करनी है यार? देखो भाई, देखो तुम दोस्त नहीं, देखो एक पार्टी 10 लोग है, ठीक है? फॉर्मूला लगेगा ये n-1/2, ठीक है? तो क्या पहले व्यक्ति इसको मिलाया तो हमारे लिए बच गया, फिर दूसरे से मिलाया, ऐसे मिलाते गए सब लोग, तो कुल कितने मिलाएंगे? हाँ, तो क्या है? n क्या है? n है अंतिम जो 10 बार रखे हैं, 10 लोग रखे की संख्या है, चाहे यहाँ 12 होते 12 लेते, 13 जो होते, ये लोगों की संख्या है। 10 किया गया, 10 माइनस 1, ये गुणा का साइन यहाँ बोल रही बस, सर इसमें कोई भी संख्या होगी 1 - 6 बस एक बात कर, एक बात नहीं करना कि हमने हाथ मिला लिया, एक तो बंदे कम हो गए, दूसरा एक बंदा कहीं कम हो जाए, ऐसे भाई हम दूसरे का हाथ दोनों में रहेंगे, ऐसे तुम सब डर लिया रहे हम रहेंगे, हाँ भाई ऐसे नहीं होगा ना, इसलिए माइनस होगा हमारा। भाई माइनस से क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति खुद है उससे हाथ नहीं मिलाएगा वो, और आ रहा हो, इसलिए माइनस होता है, समझ आ गया? अरे आगे नहीं आएगा, 10 माइनस 1 9 बचे तो दिया गया, ये सवाल को करते क्या करें, ये सवाल कराएंगे बाद में। ये देखो एक टूर्नामेंट, ये देखो सीधे एक मैच में देखो पहले एक मैच में 14 टीमें हैं, एक मैच में 14 टीमें, जैसे चलते हैं आपके लोग वैसे एक मैच में 14 टीमें हैं। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ, यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है, यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है, तो कितने मैच खेले जाते हैं? तो कितने मैच खेले जाते हैं? 60 ऑप्शन में है 105, 91, 85, 75। 105, 91, 70, 85। 91 भाई जैसे आईपीएल चलता है, देखो सुनो, देखो जितना अपन में सवाल ऐसे होगा, जैसे हमने वो किया था हाथ वाला, 14 टीमें हैं, ठीक है? ये सबसे सबका खेलेगी, कितनी टीम बची? 13 टीम बची, पहले 13 सब खेलेगी, फिर खेलेगी 12 खेलेगी, फिर 11 सब खेलेगी, सब खेलेगी, टीम ऐसे खेलेगी। 14 टीमें हैं, प्रत्येक टीम सब खेलती है, आईपीएल टीम होती है, जैसे पंजाब मुंबई इंडियन सब खेलेगी, फिर दूसरा सब खेलेगी, ऐसे होता है मैच। ऐसे ही इस दौरान कुल कितने मैच खेले जाते हैं? तो सीधे कुल संख्या कितनी? कुल लड़की का 14 में से घटाओ 13 बटे का 2 होते 14, 10 होते 91 या 5 साल 91, ठीक है? मजा नहीं आ रहा भाई, कुछ समझो। जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कितनी टीम है इस समय? हम देखते नहीं, हमें आता है आईपीएल में कितनी टीम है कुल? हम ना करते हैं, कितनी टीम है?
होंगी जो होंगी, ठीक है। अपना पता नहीं ऐसे कितनी टीम है, 8 टीम होगी पूरा, 8 होती 8 हो 8 कितना का होता है तो कल आराम निकला 8 होती है, 8 टीम हो गई। जब 8 टीम सबसे 8 है ना, 8 में से एक टीम सबसे खेलेगी तो 7 रोज खेलेगी लोग, फिर 6 रोज खेलेगी, फिर सबसे खेलेगी, फिर अगली टीम सबसे खेलेगी, ऐसे फिर सबसे खेलेगी, ऐसे कितने खेलेगी, कुल कितने मैच होंगे, कुल मैच कितने होंगे करना देखा जा रहा है, अनुमान नहीं आ रहा है भैया। क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ खेलेगा भाई, मतलब हाथ ही मिलाना हुआ है। हाँ वही होगा भाई, जो एक दो साथ खेलेगा एक खिलाफ खेलेगा कहीं तो होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा ये वाला, जब एक दूसरे से जब भी शब्द आ जाए एक दूसरे के साथ खेलना है या प्रत्येक के साथ, तब होगा ये क्या हो रही है 10 टीम 10 टीम है, मैंने 10 ही कहा था, मैं 10 टीम है। उनको कुछ भी बेटा अपने मन से दूर बना देंगे आगे, कोई साथ ही चलता हमारा किसन नहीं बोला हम में है तो मैंने बोला 10 टीम है, बताओ वो कहाँ समझ रहे हैं क्वेश्चन को अगला चलो। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, अभी तक हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि हमें निकालना है व्यक्ति और हाथ मिलाया, इस बार निकालना है हाथ मिलाया कर रखें, निकालना है व्यक्ति की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन, एक पार्टी में एक पार्टी में यदि, अच्छा सवाल ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति, एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित, कितनी पार्टी होंगी हम दुखी हो गए। एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता, उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है और कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, 66 और कुछ 66 बार हाथ मिलाए गए और कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, तो व्यक्ति की संख्या कितनी रही होगी। कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो व्यक्तियों की संख्या कितनी रही होगी, पूछेंगे व्यक्ति। ऑप्शन में है 6, 7, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 ये ऑप्शन रखिए। सर 6 इसका अंदर 12, अरे लग रही क्या हुआ चश्मा लगा इसलिए अच्छी बात, आंसर है कैसे भी है 12। सिंपल सवाल है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ कर लो। बराबर सबका हाँ हम क्या करें, देखो कैसे होगा इस बार, देखो ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता हमारा कुल हाथ निकालते हैं यहाँ से, हम कुल हाथ में ऐसे निकालते हैं हम। इस बार हमें रखा है कितना रखा है 66 और फॉर्मूला क्या n-1/2 ये गुणा करेंगे 2 गुणा 80 हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 132, 66 दूनी 132 बराबर का n-1, ठीक है। तो अब तरीके दो से करने के, या तो बनेगी 2 भाषा में कौन व्हाट्सएप पड़ जाएगा ये अगर ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से सबसे बढ़िया सही होगा, ऑप्शन से होगा। ये हमारा आ गया 66 इतना आ गया हमारा ये, ठीक है। अब बचा ये हमारा, अब बोलो तो कल लिखना मतलब इसमें लिखना मत 132
इधर n स्क्वायर प्लस का n कितना मतलब जाएगा इसके करो इनका समीकरण निकालो नहीं पाएगा बहुत टफ पड़ेगा आंसर आएगा ना टफ पड़ेगा ऑप्शन में अच्छा अपन का ऑप्शन सीधे सीधे कट जाएगा सभी है ऑप्शन से सभी सही अपने अब 12 देखो अपन 6 से बढ़िया है सकते बढ़िया से 6 दिन बाद तब करो आप बताओ देखो ये क्या है 166 आम करेंगे ऑप्शन से ऑप्शन बोलेंगे रखेंगे जगह n की जगह और गुणा करने हमारा सेम दिया जो आंसर हो जाएगा हमारा पहले 6 लेंगे जो 6 लेंगे ऑप्शन चेक करते हैं 6 लिखा है 6 और 6 में जाएगा ये कितना जब 5 हो जाएगा 6 में 30 आ रहा है नहीं होगा हमारा गलत फिर लेंगे 8 n कितना हो जाएगा n हो जाएगा 8 हमारा 8 में से ये घटाओ 7 7 तक 56 नहीं होगा गलत फिर लेंगे 10 10 में से घटाओ 9 10 में 90 नहीं होगा गलत फिर लेंगे 12 12 में से घटाएंगे कितना है 11 गुणा 12 गुणा 11 2 1 2 1 कितना है 2 3 ये आप आंसर हो जाएगा इससे आ रहा आंसर हमारा इस ऑप्शन से आ रहा है ये आप आंसर हो जाएगा 32 बराबर 32 दमाई नहीं आ रहा है आंसर हो जाएगा 12 व्यक्ति ले लेंगे सही है सही ना क्या कह रहा तुम्हारा हम बता दो यार अरे बता दो तुमने मन का वैसा हम निदान बता दो तो समझिए एक बार जब भी क्वेश्चन में कुल संख्या दलों की हम बनाने की तो 2 रखा है तो दो बनाना जैसे 2 गुणा हो गई 2 गुणा है क्या आ गया फिर चेक करना ऑप्शन में चेक कर 12 का n जगह है 12 n 12 में घटेगा ये फिर 11 और 2 गुणा अगर इतना बराबर आ रहा है तो आपका आंसर वही हो जाएगा समझ आ रहा है वैसे ना जो समीकरण बनाओ आपका पूरी बात बन जाएगी उसमें 2 ऑप्शन आएगा प्लस में आएगा माइनस में आएगा माइनस वाला लेंगे प्लस में आएगा देखो सुनो क्या होना है बीच में लिखना आता है वेक्टर n स्क्वायर माइनस का n ये आएगा 32 कितना होगा हमारा इसके फैक्टर हो जाएंगे वैसे ही बिना कैलकुलेटर हो जाते हैं कितना होगा इसका कितना पता होगा 12 11 होगा कितना पता है घटाएंगे तो एक बचेगा दुगना मिलता हो जाएगा एक बार प्लस मान दो माइनस मान जाएगा इसमें कौन से हो माइनस मान से हो देंगे आपको ठीक है माइनस मान से कम वाला आएगा क्यों तभी तुम्हारा ये आएगा प्लस मान से हमारा ये ऐसे ही होता सवाल ये होता है ट्रिपल एडवांस सवाल ट्रिपल क्या होता सवाल अरे मैं फिर पहुंच जाता हूं रीजनिंग करो हमारा सवाल क्या है इसमें जो होता है इसमें सवाल इसमें क्वेश्चन में आता है पाई इन सवालों में इसमें पाई आ जाता है उसमें क्या चेक करते हैं ऑप्शन में करते हैं गाइस मेरे साथ हो गया ठीक है या तो वो ऑप्शन कटेगा 11 से कटेगा या 7 से कटेगा आंसर होता है हमें सब आंसर होता है पहले 11 में 11 में 22 7 से कटेगा हमारा जिससे बड़े आंसर होता है हमारा ठीक है चलो दूसरा सब ठीक ठाक आप क्वेश्चन कौन सा है ये क्वेश्चन और ये किस तरह का कुछ करवा दो ये लिखा है अरे क्वेश्चन वो हो चुकी है हमारे बाकी किसी जगह आप सेंड में देना टेस्ट में तो हमारी बात ये आप पहले सही से आएगा नहीं अच्छी बात सर जो चैप्टर बताया जो नहीं वही किए थे बस आपने सर जी आपने कहा था ये चैप्टर देखना हमने देखे नहीं वो चैप्टर जब आएंगे नहीं तो आपने सर जी सब चैप्टर से दिए गद्दारी कर दी हमने ऐसे करो अगर ऐसा हम क्या तुमने हमें कितनी बार पेपर ऐसा हुआ मुझे बता अरे ये तो सर जी पेपर ही बहुत हार्ड था ऐसा पेपर ना आता ऐसे परीक्षा में सर एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते वो भी टेस्ट में देखो पिछली बार का पेपर आपको सुनो ये देखिए सीजीएल का बैच है सीजीएल का बैच है हिसाब से पसंद है वो अरे नहीं सर जी सीनियर का क्वेश्चन काफी चीजें रजनी नहीं है यहाँ जो पहले मैथ का पेपर हुआ था वो मार्क्स लगाए थे ये करो उसका नहीं होता मैथ का भी मेरे पास में सारे पेपर देख रहा हूं ये सर जी ने पिछली बार सर जी ने पिछली बार वाला पेपर है ना जी ये देखो इस टाइप का लगाया था सर जी आपने तो इतनी लंबी दूरी दी इसमें तो जे क्वेश्चन है ये यूपीएससी का पेपर हो ये मैथ का पेपर है ये मैथ का पढ़ाते हैं कॉलेज में पढ़ाते हैं ऐसे सोचना एग्जाम मांगो और क्या ये सर जी जीडी वाली इसमें जी थोड़ा ये मैथ का है चलो सुनो ये सुनो सीरियल का है सीजीएल का है और क्या और क्लियर यही था सर जी सुनील सर ठीक सही ऐसे तुम मार्क्स देखिए बाद सॉल्व कर पूरे आ गए अरे सर जी फेल हो गए
पहली बात कौन सा जरिए 60 ऊपर ना बोल सर बोल के ना नेगेटिव मार्किंग लीडर 3 नहीं थी। अरे वो तो कह रहे नहीं, आपने बोला था नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, अब पता तो 0 ही आएगा। और क्या ठीक और क्या नहीं, आपने मना किया था ना। नहीं पता नेगेटिव मार्किंग ये नहीं ना बोला नहीं था मैं बोला था सर, उनकी नहीं, आपको बात बताइए। आप बताइए होगी नहीं होगी सुंदर सा नहीं थी ना नहीं थी नहीं दी पता होगी तो पता नहीं होगा। बताइए हमारे डाल दो मुझे विश्वास रीजनिंग में 30 लोग चीजों में सबसे आ जाएंगे ना। सब नेगेटिव। ऐसा नहीं क्या हमसे कहा कि पूरा सीजीएल बनाना कौन बना मेरे पर हमने कहा था सीजीएल आपने भी बोला होगा नहीं बनाया ट्यूशन पर इतना करा दिया ये टीसीएस सब कंपनी अलग होती है टीसीएस अरे नहीं एसएससी की सब चीजें करा दी परीक्षा टीसीएस एसएससी देखो एक पुलिस का लिखा था यूपी प्लस का टीसीएस ने हटा दिया उसको। ये आयोग होते समझे प्रांतीय सरकार बाकी आयोग कंपनी को जरूर नहीं चाहे डाटा मिल जाए जो संस्था होती है वो टीसीएस कराती है एसएससी की जितनी होती है परीक्षा सब वही कराती है टीसीएस हां सर, अब पेपर जैसा भी हुआ पर अब नेगेटिव मार्किंग मत रखिएगा। आपने भाई हम पहले बता दो हम तो ये हम तो नहीं, आपने पहले ही बोला था नेगेटिव रीजनिंग का मार्किंग। पेपर सही था रीजनिंग सही था अरे तो हम रीजनिंग पढ़ा रहा था हमसे ऐसा बना रीजनिंग अच्छी थी मैथ्स में क्या मतलब तो मैथ का मैथ का कितने में ऐसा जी हमें क्या करना है सर, तो मैथ का पेपर आया। सर आप नंबर ही बता रीजनिंग सही था अभी भी तो बस दूसरा भी साथ रहो और हम तो कर रहे हो देखो तो यार हम चिल्ला रहे हो बात होता है हम डर रहे हैं बात में देखो रीजनिंग अच्छी आई थी ना बस खत्म हाँ, तो नेगेटिव कितना मार्किंग। आया रीजनिंग देखो एक कार्यक्रम में मुझे पता था मैं क्वेश्चन बोल देता कि एक सब हो जाएगा मुझे पता था ऐसा हो जाएगा मतलब एकदम से एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं। एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं। आगे क्या है तो आगे पीछे एक कार्यक्रम का बाहर देखे ना हम देखे एक कार्यक्रम में 12 लोग उपस्थित हैं 12 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। आगे बैठे समझ रही थी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार देता है तो कुल कितने उपहार दिए गए तो कुल कितने उपहार दिए गए ठीक है ऑप्शन में नहीं बेटा ऑप्शन में 12 24 132 12 132 24 132 ठीक है 144 ये ले आगे तो 12 तो सही है ऐसे करें टैक्स देता हूँ मैं हम डिमोटेड पूरा अपना वहाँ टैक्स अच्छा ही कर देता हूँ टेस्ट अच्छा था पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मत करिएगा। ये पूरा लैंड था ये घोड़ा था ये तो घोड़ा उसका टैक्स नहीं था इतनी मुश्किल से मैं उसको लेकर हाथ अपने कॉपी करके दिया कॉपी करने में टन लगता है अच्छा टेस्ट करा उसने जो और सर लिखते तो कितना टन लगता हाँ लिखना ही बची हमारा सबको मत लिया हम दे देते हैं जिधर सब में एक बार लिखवा देते और फोटोकॉपी भी बना देते आप तो ऐसे कर दीजिए नहीं यार अच्छा जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ सब लिखने वाली है जो क्या करता टाइपिंग वाला मैं छोड़ निकाल दिया टैक्स हमें बताता है उसने ये दे दिया हमें पता था हम उठा उसके प्रदेश में सेंड कर दिया उन्होंने प्रिंट निकाल दी फिर तो हमारा होगा टैक्स लो पुलिस वाले भी चलो ना अरे घर ले जाएगा हमारे हमारे तो वेट तो आ जाए आधे आधे नहीं है भाई आधे आधे तेरा नहीं होगा हम सब पढ़ लेते हम चौबीस 132 24 कुछ कुछ फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला तो ये है इसके लिए फॉर्मूला सीधे कर दो एन 132
माइनस में हमारा तो 144 होता है ना। हम माइनस कर रहे हैं, हम करेंगे क्यों कर रहे हैं, बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं भैया। आप ये तो गिफ्ट दे रहे हैं, खुद थोड़ा गिफ्ट ले अपने आप को ले, एक व्यक्ति कम होगा नहीं तभी तो 132 आ रहा है। तभी कम हो रहा है, तो कम कर रहे हैं आप लोग। तो कितना रखा है कोई व्यक्ति, कितने रखे क्वेश्चन है 14 तुम्हारे घर है 12 ये बताया कितना देगा यहाँ पे 11 ये 12 11 380 या 500 हो जाएगा। मैंने कितना टाइम बचा अभी ना। अब सुनो सारे क्वेश्चन ऐसे होता है, एक क्वेश्चन बोल देना फिर कुछ बोलना चाहना है कि अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप बदल कह रहे हैं आपको से पकड़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी अपना इसकी वीडियो में डाल दूंगा आज। क्वेश्चन लिखो 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति, 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति के दो ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं। 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति के ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं, मिल गए। बात करेंगे डेढ़ साल भाई कैसा था कैसा क्या है ना। 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति के दो ग्रुप एक स्थान मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ऑप्शन में है तो कितनी बार हाथ मिलाया गया 90 120 45 180 90 120 45 180। अब जब भी दो ग्रुप आ जाए ना मैथ्स होगा ना प्लस कुछ नहीं होगा, आपको मिला कर आंसर आ जाएगा। जब भी दो ग्रुप आ जाए कुछ कम तो होगा नहीं, समझो सबको ग्रुप मिलेंगे सीधे गुणा होगा, आपस में आंसर आ जाएगा। 12 गुणा 15 180 आंसर आ जाएगा। इतनी भी ना लगे पंखे हाथ आते पता नहीं भैया इतनी आदि होती है। भाई दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है एक बी मान लिया, यहाँ 15 लोग हैं या 12 लोग हैं, ठीक है 180 ठीक है। अब देखो अगर केवल यहाँ पे एक होता तो लगा फॉर्मूला क्या लगाता हूँ n n बनवा लगाता फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन क्या रहता है दोनों ग्रुप है, ये के बीच को देना सबको इसको तो गिफ्ट तो सबको मिलना है यहाँ पे, तो मैथ्स का एक होगा नहीं कुछ नहीं होगा, क्या नहीं बुरा होगा तुम खाली सर जी। हाँ बताओ जब एक दो दे रखे होते तो उसमें माइनस लगता तब होता हमारे साथ एक ही होता, केवल एक ही व्यक्ति सबको दे रहा है उसे मिल ही जाएगा, उसका मिल रहा है तो मैथ्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे और 14 होता तो उसको भी जोड़ लेते तो उसमें भी तो बना लेते थे हम। तो बनता ये वाला फैक्टर पढ़ा के नहीं पढ़ा फैक्टर मैथ में फैक्टर 5 का क्या होगा इसका होगा, इसको हल कर सकते हैं ये रेसिप्रोकल को ऐसे हम ये एक ही बात है, इसका आंसर क्या होगा पढ़ाई में तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने ये यार राजीव भाई ऐसे मत दो तुम सर से देख रहे हो तुम पढ़ाई ना होती है बड़ा था सर जी भूल गए बस इसका सर जी कम करके ले जाते हैं। हां बस जैसे समझ में आ गया वैसे ही होगा। देखो अगर 14 होते हैं यहाँ पे तो सब गुणा करते हैं हम जितने होते हैं हमारे यहाँ पे। समझ में आ गया हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक ग्रुप ये है 120 हां एक ग्रुप ये हमारा इनने सब ग्रुप दिए सबको इसने सबको दिए गिफ्ट तो सबको मिलना है, कोई खाली हाल नहीं है तो कोई गुणा कर दो खाली ये 500 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन खाली जानवर वाले दो क्वेश्चन अच्छे बोले थे हमने 5 से अच्छे बोले थे, अब क्या तीन क्वेश्चन दो वाले वो थोड़ा अच्छे थे खाली हम को खराब भाई हम तो आगे आगे इसका बेटा इसका क्या होता है ये देखो और चलता है क्या इसको? क्या करोगे 3 सॉरी 4 5 गुणा 4 3 तो हो जाएगा 2 3 दिन कटेगा हमारा 10 आंसर आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अच्छा यानी कि 3 दे रखा है तो 3 तक ले जाएंगे नहीं तो 3 दिन कट गया है पहले क्यों करोगे आगे तक 2 का 2 जाएगा 2 से 2 से कटेगा हमारा 4 इतना बने मन सब कट चुकी है सब पता है आपको बने मन जरा, ठीक है वो आगे बढ़ाते जाते हैं। पूरा का मतलब हम बोल रहे हैं जी नहीं पता है मैथ में तो मैथ पढ़ा होगा आप लोगों ने नहीं पता। जब वो आप लोग पूरा आइडिया होगा आप लोग तुमने पढ़ाया होगा
आगे देखो क्वेश्चन देखो, हमें होना चाह रहा है हमारा देखो हाथ मिलाने वाला होगा, पार वाला जानवर वाला होगा। जानवर वाले क्वेश्चन का जो अच्छे थे जो बोले थे, कौन दो क्वेश्चन अच्छे थे बोलना पड़ते हैं। क्वेश्चन ये अच्छे थे, कुछ संख्या में घोड़े हैं, उतनी संख्या में आदमी हैं, ठीक है। आधे मालिक घोड़े बैठे हैं और से चले जमीन पर चलने वाली संख्या पहले संख्या 70 थी। ये क्वेश्चन अच्छा था सवाल, ये पीएसआई में आया था सवाल हमारा। ये गाय तथा बत्तख के समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से ज्यादा अधिक थे पैर। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबका साइन होगा कटनी वाले बंदर वाले होते हैं, वो भी करा देंगे कभी ना कभी, कभी करा देंगे बंदर वाले सर करा दीजिएगा तो वो उसमें वाली करता है तब तो पैसा और बंदर वाला वो कक्षा 7 सवाल है, हाँ करा देंगे कल करा देना। हाँ अरे देखो इसमें क्या था, उसमें होता है पोल वो करता है, ये वीडियो आता है पिछड़ता है फिर आता है एंड में नहीं गिरेगा वो कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चा हमारा अब क्वेश्चन को कराएंगे मेकिंग डिफरेंशिएट मेकिंग आता है वो कराएंगे। उसमें क्वेश्चन कैसा आता है देखो, टोटल बहुत अच्छा इस बार पुलिस में 10 दिन आएगा उसमें। इस बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन 10 आए थे, कौन से थे? जैसे कथन नंबर का लिखा होगा, कथन में रखा होगा कि आर के पब्लिक कॉलेज COAAG की कॉलेज की गलत ये बोला होता है CALL अरे कॉलेज की बात है हमने क्या किया ए बनाया था COAG ये लोगी एक ही जगह है। हाँ ये तो बोला क्या था मैं कॉलेज में टीचर की मैं शिक्षक की का बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कराएंगे, डिसीजन क्वेश्चन कैसे होते हैं। आर के पब्लिक स्कूल में शिक्षक का पद के लिए आवेदन करें, ये है, ठीक है। कथन आ गया। अब इसका ऑप्शन 4 1 2 3 पर लंबा बहुत लंबा होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, इसके लिए आवेदन कर्ता के पास कम से कम 60% अंक हो। अरे कथन थोड़ा इसके आगे कथन आएंगे ना, ये तो शर्त है यार, शर्त से मानते शर्तें हैं सब ये सत्य होंगे कि मतलब आवेदन के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं सबने आरके को कम भरा आपने उनने मांगा 10 आपका तनखीन है तो फेल हो जाओ पता ही नहीं कुछ भी तरह का हो जाएगा बताओ, ठीक है। अब कम कौन है चलो बंद करो, कम पटका उठाएगा भाई, कम से कम 8 नहीं 8 हो जाएगा 8 वर्ष का अनुभव हो। कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो। मुझे क्या है कुछ क्या बात है बोला क्या हुआ, चयन परीक्षा गलत सब कुछ हो रहा हमारे अब सही है चयन परीक्षा में 70% अंक छोटा है अंक लास्ट क्या है तब 5 रुपया समझो और क्या लास्ट वाला भूल गए एक बार कोई बता दे एक बार 10 अगर पास हुए 10 सेक्टर वो आईआईटी बता दो 60% वैसे हो गए सिचुएशन में तो आपने करता है कम से कम 60% अंक स्नातक होगा ठीक है। एक क्या लिखना है ये हो और उसका जन्म यस उम्र उसकी उम्र समझते हैं आप लोग, उसकी उम्र 24 से 28 के बीच
ये होती थी शर्तें। देखो प्रिज्म में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब यहाँ पे रखा हो क्या, ये रखा ऑफर दे रखो, या ऑफर पर क्या बोलते हैं, मिनिमम ऑफर क्या बोलते हैं, ऑफर का अंतिम क्या बोलते हैं, बस जिम्मेदार है इधर ऑफर छूट 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 डिस्काउंट बट्टा ये हमने डिस्काउंट को मान लिया 55% अंक स्नातक में है, पर सप्ताह में 6 घंटे मैराथन, समझते हैं हम लोग, मैराथन पढ़ाना होगा। ठीक है। अब बी और छूट दे रहे हैं, डी वाले छूट दे रहे हैं, डी में छूट दे रहे हैं उनके ऑप्शन में। उम्र, यदि उम्र अनुभव दे रहे हैं डी वाले, यदि अनुभव 5 वर्ष अनुभव कम है, यदि अनुभव कम हो, अभी समझ में समझ में आएगा। अरे भगवान, यदि अनुभव कम हो, अच्छा यदि अनुभव कम हो तो चयन परीक्षा में 85% बस ये हो गया। अब एग्जाम में ऑप्शन कैसे आएंगे, एबीसीडी करके देखो। ये होंगे ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या लिखेंगे उसमें और ये को तो समझ होता ही है। क्या पढ़ा नहीं भैया, ये बोर्ड पे लिखना, बोर्ड पर ये कॉपी का इतना सारा कॉपी इतना सारा का जब सरकार प्रिंट में ये तब देखना है कि ये होता है। हमें रेडी का 15 मैसेज दिखा है, अभी बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, वो क्या होता है पर कॉलेज का भवन होता है, डायरेक्टर के बोलते हैं हिंदी में, डीन के पास जाएगा और चयन अब समझो या इतना कोई कर लिखा है अच्छे से समझिए ना, पढ़ाई लिखना तो इसमें एक चीज और लिखी दिखा है तो मैंने ये पास जाएगा तो समझो समझो समझो। अरे बाबू ये बाबू क्वेश्चन ऐसे होता है डिसीजन मेकिंग। जैसे हम बैठे हुए हैं, इंटरव्यू चल रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन, पुलिस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखना लगा बहुत लंबा है, पुलिस में इतना सा हो जाएगा, इतना सा देखो क्वेश्चन क्या करता नहीं है। आर के पब्लिक स्कूल है, उसमें मैथ की जगह लिखी हुई खाली टीचर की, ठीक है, और टीचर के लिए मांग क्या कर रहे हैं, नाम लिखना उसको मांगा गया है, ये जो आवेदन करेगा वो कम से कम 60% अंकों बीएससी दिए हैं जो भी हो इतना तक में, और दूसरा क्या मांग गया है, कम से कम 8 साल का अनुभव हो, एक्सपीरियंस उसके बाद, ठीक है, और चयन परीक्षा में जो परीक्षा दे लिखित में स्कोर की उसमें 70% अंक हो कट ऑफ में, और उम्र में इतने से इतने हो। ये हो गया हमारा। अगर इनमें से कुछ कम लगी तब ये छूट देना पड़ेगा। यदि आप पे सुनो कौन बोल रहा है, सॉरी मुझे बहुत फिल्म बिगाड़ रहा है यार भाई, तो भाई का बोलना जो मुझे छूट का मतलब ये होता है भाई। अरे मुझे बोलने दो कम से कम, अरे भाई चुप करो। अब देखो अगर किसी व्यक्ति के पास 60% अंक नहीं है, सुनो किसी व्यक्ति का 60% अंक नहीं है तो उसका चयन होगा नहीं, तो कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास सब योग्यता है, इतने अंक नहीं है तो क्या है, आपके पास इतने हैं और आप शर्त आपको तय करना पड़ेगा कि अगर कम अंक आपके इतने अंक नहीं है
तो आपको सप्ताह में 6 घंटे करना पड़ेगा मैराथन क्लास एक्स्ट्रा। अगर इस बात पर राजी हो तो जाएगा कॉलेज का डीन, तो डीन उसके बाद जाएगा आपका, वो चेंज करेगा आपका। समझ में आ गया? तो बोलने दो मुझे। अगला क्या है? अगर लिखा है तो यदि अनुभव, अगर जो व्यक्ति सब कुछ है उसका अनुभव 5 साल का है, उसका अनुभव नहीं है तो व्याकरण तो उसका नहीं होगा, तो क्या होगा? तो देखिए छूट क्या है, तो कॉलेज वाले बोलना है, क्या बोलना है? यदि अनुभव कम हो तो चयन प्रक्रिया जो इतने नंबर हो उसके पास, तो कहाँ जाएगा? मेरे के पास जाएगा। समझा क्या चाह रहा हूँ मैं? अब ऑप्शन आपको ये, अब पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन अब आएगा यहाँ क्वेश्चन। सर इसमें पता उसकी मतलब ये कोई जानकारी होगी, क्वेश्चन के बाद आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का है वीडियो पता नहीं पड़ेगी मेरे पास इसमें से कुछ नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ आवेदन करना मैनेजर के पास जाएगा। देखो देखो पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, सुनो पीडीएफ दे रहे, सुनो। हम अगर क्वेश्चन पूरा, कोई व्यक्ति है, ये रोहन, क्वेश्चन आगे पहला इसका, ये तो 5 क्वेश्चन आए। रोहन की उम्र 27 वर्ष है, चेक करो ये सब करना, ये सब लग रही है आगे रखा है। और परीक्षा में लिखते हैं, और परीक्षा चयन परीक्षा में उसके 95% है, ठीक है ये है। और उसका अनुभव 6 वर्ष होगा, अनुभव कितना है? अनुभव 6 वर्ष का, अनुभव 6 वर्ष का है। आगे क्या लिखा है? ठीक है। अब बीएससी में लिखते हैं स्नातक में कितना है उसका? 80% है। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आंसर दो, सुनो। पहले क्या है? रोहन की उम्र कितनी है? इसके बीच में हो, हाँ हो रही है, तो पास हो गया, वो पास हो गया, सुन लो पास हो गया। परीक्षा में कितना चाहिए उसको? चाहिए इतना, उससे ज्यादा ही है, ज्यादा है, पास हो गया। उसका अनुभव कितना है? 6 वर्ष का, चाहिए 8 वर्ष का, यहाँ लग गया, वो यहाँ फेल हो रहा है। अब क्या लिखा आपको? वो छूटने में क्या अनुभव कम हो, अनुभव कम है तो चयन प्रक्रिया में सफल रखे हैं, लिखते हो है कितने इसमें ज्यादा है, इसमें पास हो जाएगा। कहाँ जाएगा? कैसे केस जाए, कहाँ जाएगा? केस हमारा मैनेजर के पास, केस कहाँ जाएगा हमारा? मेरे पास। तो कहाँ जाएगा ये? मैनेजर के पास। और स्नातक कितना है? स्नातक में कितना है? इससे सही है, सब कुछ सही हो रहा है। अनुभव कम था, ये जान फॉलो कर रही है, छूट ही फॉलो कर रही है, कहाँ जाएगा वो? मैनेजर के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवेदन करता यहाँ जाएगा, ये आवेदन करेंगे। ये होती है डिसीजन मेकिंग, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कराएंगे तब कराएंगे, अगला समझा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, समझ में आ रहा है? ये डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिखा है अलग बात है, और क्वेश्चन देख के लेके आना अलग बात है। सबको आपका लगा के बोर्ड भर दिया भाई, तक गैप स्टार्ट में ऐसा होता है सर जी, ये ऐसे ही होता है। तो थोड़ा सा लंबा होगा ही भाई, ऐसे और लंबे होते हैं। पहले बंद कर दो, ये उठो क्या हो गया होगा? 35 मिनट हाँ बंद करना आता है, बोल गई तो अभी बढ़िया। आपके तो काम करते पीछे किस वाले से होगा बंद जी? नीचे वाले बीच से, वाले से यहाँ पे पहले बीच वाले से, ऊपर वाले से पहले ऊपर वाले से तो रुकेगा। बीच वाले से